एक मित्र का प्रश्न है। आप जो जून के पहले हफ्ते ऋषिकेश में सत्संग कार्यक्रम कर रहे हो, तो वहाँ आने से हमको क्या लाभ होगा और आने की तैयारी हमारी क्या होनी चाहिए ताकि अधिक से अधिक लाभ हो सकें। तो इसमें आपको ये समझना होगा कि सत्संग की महत्ता क्या होती है, हमें सत्संग में क्यों जाना चाहिए। तो सत्संग का सीधा अर्थ है कि आप सत्य के साथ रहना चाहते हो, उसका संगत करना चाहते हो। ये संगत गुना का फल होता है। हम जिस तरह के आदमी से, जिस तरह के सिद्धांत से संगत करते हैं, उनके पास रहते हैं, हम वही से ही हो जाते हैं। हमारे जीवन में सत्य का अनुभव इसीलिए नहीं हुआ कि हमने कभी भी सत्संग नहीं किया है। क्या आपने कभी सत्संग किया है? सत्संग का अर्थ है ऐसे कोई आदमी के पास आप बैठो जहाँ सत्य प्रकट हो रहा हो, जहाँ कोई अहंकार ना बचे। ऐसी जगह पर, ऐसे व्यक्ति के नज़दीक आप बैठोगे तो सत्य भी एक संक्रामक होता है, सत्य भी फैलता है, जिसको कहते हैं ज्योति से ज्योति जले। आप ऐसे व्यक्ति के पास बैठें जिसके भीतर से सत्य की किरणें प्रकट हो रही हो, आप वहाँ पर आप चुपचाप बैठें तो उसका संक्रामक आपके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। आप जिस तरह के आदमी के साथ बैठेंगे उसी तरह का प्रभाव आपको पड़ता है। आप नेता के पास, चोर के पास बैठे हो तो आप अपने शरीर पर ध्यान देना, वहाँ कुछ ऐसी वाइब्रेशन पैदा होगी जो चोर की तरफ से आपके आई होगी। तो दो वस्तुओं को, दो व्यक्तियों साथ में रहते हैं तो एक पर दूसरे का प्रभाव पड़ता है। तो सत्य के पास जब आप बैठेंगे तो आप पर सत्य का रंग चढ़ेगा, आपको सत्य का महसूस होगा। तो ये फायदा होगा सत्संग का। तो हमने अभी तक सत्संग कभी किया नहीं, या सत्संग के नाम पर जिन बाबाओं के पास हम बैठे हैं, अगर उन बाबाओं के भीतर अहंकार रहा होगा तो आपने सत्संग नहीं किया। सत्संग का अर्थ ऐसे कोई बाबा के पास बैठना या मंदिर के पास बैठने से नहीं है। सत्संग तो आप जंगल में अकेले बैठ के भी कर सकते हो। जंगल में भी वो शांति होती है। आप भी शांत हो गए और जंगल की शांति और आपकी शांति मिल गई तो वहाँ भी सत्संग हो गया। आप किसी नदी के किनारे हो, बगीचे पर हो, सौंदर्यपूर्ण स्थान पर हो, आपका मन शांत है, आप शांत बैठे हो तो वहाँ भी मिलन हो जाएगा, वहाँ भी सत्संग हो जाएगा। मगर किसी गुरु के पास आप बैठेंगे तो वहाँ ज़्यादा प्रभाव होगा, सत्य के आप और निकट होंगे। तो सत्य के निकट बैठना है ना, तो ये इसीलिए सत्संग की महत्ता है, इसीलिए गुरुओं को इतना महत्व है ना। हमारे पूर्वीय अध्यात्म में गुरु को बहुत मूल्य दिया। वहाँ कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरुओं को सबसे बड़ा माना, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर से, जो कि सबसे बड़े देवता हैं, उनसे भी ज़्यादा महत्व गुरु को दिया। क्योंकि गुरु के पास बैठने से ही हम सत्य का अनुभव कर पाएंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तो कहाँ है, कौन है, कुछ पता नहीं। मगर गुरु भी अगर निरंकारी है, नहीं होगा तो वहाँ सत्संग नहीं होगा। गुरु को इस तरह बैठना है शिष्य के पास ताकि वो नहीं है। तो गुरु कुछ नहीं है, शिष्य मानते हैं उसको गुरु, ये दूसरी बात है। मगर वो गुरु भी नहीं होता है। जो असली गुरु होता है वो गुरु नहीं होता, वो कुछ भी नहीं होता। वो उसके माध्यम से जो कुछ भी प्रकट होता है उसको प्रकट होने देता है।
और गुरु का ये इरादा भी नहीं होता कि किसी शिष्य को सुधार ले, उसको अच्छा बना ले। ये भी स्वार्थ की बात हो जाएगी फिर, है ना। तो गुरु से जो भी वाणी निकलती है वो गुरु की नहीं होती है, वो अस्तित्व की होती है या कहीं परमात्मा की होती है। क्योंकि गुरु के भीतर अहंकार नहीं होता है। अहंकार नहीं होता है तो उससे जो भी प्रकट होगा वो किसी का भी नहीं होगा। तो गुरु वो कहेगा जो वहाँ प्रकटीकरण होगा, है ना। तो इसलिए प्लानिंग कोई नहीं होगी, कुछ इरादा भी नहीं होगा। ये ऐसी ही व्यवस्था होगी जैसे कोई गाना म्यूजिक बजा रहा है या कोई गाना गा रहा है अपने में मस्त होकर, वो आ रहा है उसके ऊपर से, इस तरह गुरु बोलेगा। और शिष्य जो उनके पास बैठेंगे उनको भी इस तरह नहीं लेना है इन बातों को, जैसे कोई शास्त्र है या कोई सिद्धांत है, उसको तो पीना है। जैसे आप संगीत को सुनते हो पीने के लिए, मस्त होने के लिए, गाना को सुनते हैं आप तो उस थ्योरी के पीछे आप जाते नहीं। तो गुरु की बातों के पीछे भी जाना नहीं है। आपको गुरु के आगे, जैसे आप कहते हैं कि कैसे आना है, तो गुरु के पास जब आप आएंगे तो पहले तो आपकी मान्यताओं को आपको त्यागना होगा। आपके भीतर जो गुरु है अभी उसको त्यागना होगा। क्योंकि आपके भीतर जो अहंकार है वो ये मानता है कि आप बहुत जानते हो, ये जानते हो, वो जानते हो, मगर थोड़ी सी बात आपने जानी नहीं, इसलिए आप गुरु के पास आए हो और गुरु वो बता दे तो वो बात भी पूरी हो जाएगी, फिर आप भी गुरु जैसे हो जाएंगे, आप भी गुरु पूर्ण गुरु हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। जब आप सत्य का अनुभव करेंगे, ध्यान में जो आप रूपांतरण होगा आपका, वो तो आपको पता ही नहीं होगा कि आप कैसे हो जाएंगे बाद में, है ना। अभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और सत्य को पीने से, सत्य का सत्संग करने से, सत्य के आगे झुकने से जो हमारे भीतर ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो तो कुछ और ही बात होगी। मगर जो आप सोचते हो कि आपकी बुद्धि में कुछ और बात डाली जाए या कुछ आप सीख जाएं ऐसी कला जिसके द्वारा आप ध्यान कर सकते हो तो साक्षी का अनुभव हो सकता है, तो उस तरह की बात नहीं है। आप तो बचोगे ही नहीं, आपका साक्षी भी नहीं बचेगा, आपका ध्यान भी नहीं बचेगा। तो गुरु के पास आने का अर्थ है सत्य के पास आना, और अपने भीतर जो भी मान्यताएं हैं वो सबको त्याग देना है। गुरु जैसा ही बनना है, आपको शांत होकर आना है, अपने भविष्य को त्याग देना है, अपने भूतकाल को, विगत की बातों को, इधर उधर की बातों को, बाजार में क्या चल रहा है, परिवार में क्या चल रहा है, ये जो बातें हैं इन सब को त्याग के आना है, तभी सत्संग होगा। नहीं तो गुरु बैठा रहेगा, आप इधर उधर की बातों में होंगे तो कैसे सत्संग होगा। तो सत्संग का आधा काम गुरु से होता है, आधा काम शिष्य से होता है। तो शिष्य ने अगर आधा काम नहीं किया है तो गुरु सत्य होने से भी उसको कुछ लाभ नहीं होगा। तो शिष्य ने क्या करना है और गुरु ने क्या करना है। गुरु तो कुछ करेगा नहीं, वो तो लीन है परमात्मा में, सत्य में। तो वो तो आएगा, बैठेगा और कुछ उसके ऊपर से बात आएगी तो उसको कह देगा, अपने आप होगा। उसको लिए प्लानिंग कोई करना नहीं पड़ेगा, क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए सोच के हो जाएगा नहीं। अगर शिष्य भी उसके पास इस तरह आना चाहिए कि जैसे उसको कुछ पता नहीं है, ज्ञान की बातें, ध्यान की बातें, ये सब धर्म की बातें, तो खाली होकर आना होगा ना, तभी वो भर पाएगा गुरु से। जो पहले से ही भर भर के आए हैं, ज्ञानी बनकर आए हैं कि उनको पहले ही सब कुछ पता है, तो उनके भीतर गुरु का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो उनके भीतर गुरु कोई भर नहीं सकेगा। तो शिष्य को खाली होकर आना है ना। आप सत्य के साथ बैठना चाहते हो
तो आपको सत्य को अनुभव करने के लिए क्या करना होगा? शांत होना होगा, चुपचाप बैठना होगा, मान्यताओं को त्यागना होगा, अहंकार को त्यागना होगा। सबसे बड़ी बात यहाँ अहंकार को महत्व नहीं देना है। सत्य के सत्संग करने के लिए अहंकार को महत्व नहीं देना, क्योंकि अहंकार को महत्व देंगे फिर अहंकार का ही संग होगा, अहंकार का संगत होगा। तो आप जैसे आए हैं वैसे ही जाएंगे और ज़्यादा अहंकार भर के जाएंगे, वहाँ आपको कुछ गुरु के प्रवचन में कुछ और ज्ञान हासिल होगा आपको, और पहले ही आप इतनी बात को जानते थे और यहाँ अगर आपने इतनी बात और जान ली तो और अकड़ के जाएंगे, तो आपको लाभ नहीं हानि ज़्यादा हुआ। गुरु के भीतर अहंकार नहीं होता है, तो आप भी वहाँ पर इस तरह आओ, इस तरह बैठो, आप भी अपने अहंकार को छोड़ दो। आप भी छोड़ नहीं सकते तो उसको महत्व मत दो, आप एकदम से झुक जाओ। जो गुरु कहें उसको आप चुपचाप मान लो, स्वीकार कर लो, तो आपका अहंकार धीरे धीरे गलेगा। जितना आपके भीतर अहंकार गलेगा उतना आपके भीतर सत्य प्रवेश करेगा, और वहाँ पर गुरु भी हो, गुरु की भी उपस्थिति है और आपके भीतर अहंकार नहीं है, तो आप पर गुरु की उपस्थिति से आत्मज्ञान हो सकता है। इसी को कहते हैं ज्योति से ज्योति जलें। गुरु की ज्योति जल रही है, शिष्य की ज्योति अभी बंद है। तो शिष्य की ज्योति को जलाने के लिए धीरे धीरे गुरु के नज़दीक ले जाना होगा, और वो अहंकार को छोड़ के, जितना आप अहंकार को छोड़ेंगे उतना वो नज़दीक जाएगा। जितना आप शून्य होते जाएंगे उतना वो गुरु के नज़दीक जाएगा, और ऐसे किसी एक क्षण में आपके भीतर गुरु का प्रवेश हो जाएगा। गुरु का यानी सत्य का। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है ना, वो सभी तरह फैला हुआ शाश्वत आनंद है, सत्य है। तो वो सत्य आपको अनुभव होता है। तो सत्संगत इतना बड़ा मूल्य है ना। पूर्वी अध्यात्म में तो यहाँ तक बात कही जाती है, गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। इसीलिए कहा, क्योंकि गुरु के आगे ही आपका अहंकार गल सकता है। वहाँ वातावरण होता है कुछ, है गुरु के आगे समर्पण का भाव होगा। तो आप वहाँ पर ध्यान को अनुभव करने के लिए जो शर्त हैं, वो शर्त को आप वहाँ पालना कर सकते हो। आप अकेले बैठे हों तो उतना ये वातावरण बनेगा नहीं, आपका अहंकार घबराएगा। गुरु के आगे आपके भीतर कुछ बल प्रेरणा भी आएगी, उसके द्वारा आप सहज ही अहंकार को छोड़ पाएंगे। तो ये सब बात वहाँ पर होगी। मगर ऐसा हो कि आप अहंकार को साथ में लेकर आए और अहंकार को ही बढ़ाने में लग गए। ऐसे बहुत होते हैं ना, गुरु के पास जाते हैं ताकि ज्ञान को अनुभव करने के लिए नहीं, अहंकार को भरने के लिए। तो वहाँ पर वो बुद्धि का उपयोग करेंगे, गुरु से वाद विवाद भी करेंगे। वो कई बार गुरु को ज्ञान भी दे सकते हैं, है ना। वो गुरु के आगे कहेंगे हाँ हाँ इतना इतना तो मुझे पता नहीं, ये मुझे पता है। तो ये सब बातें वो करेंगे, अहंकार करेगा। तो अहंकार फिर वहाँ से जो कुछ भी ज्ञान हो सकता है उसको इकट्ठा करके और ज़्यादा अहंकारी होकर जाएगा, है ना। तो इस तरह की स्थिति ज़्यादा होती है, क्योंकि अहंकार बहुत चालाक होता है ना। अहंकार अपने को गुरु बनाने के लिए हर पल तैयार होता है। गुरु बनना नहीं है, गुरु तो होना है। जब अहंकार बचेगा नहीं, आपके भीतर कुछ भी नहीं बचेगा आपका जैसा, फिर आप बोलेंगे वो गुरु होगा। आप चलेंगे वो गुरु होगा, जो होगा जो सब गुरुत्व होगा। तो
सत्संग का इतना बड़ा महत्व होता है और गुरु के पास इस तरह आना होता है। अगर ये बात मिल जाए, ऐसा गुरु मिल जाए और ऐसे शिष्य मिल जाएं, तो वहाँ पर ऐसा क्षण घट सकता है जैसे अष्टावक्र और जनक के पास घटा, जैसे कृष्ण और अर्जुन के पास घटा। तो जून के पहले हफ्ते जो सत्संग कार्यक्रम ऋषिकेश में होने जा रहा है, उसमें आप अगर सहभागी होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस ग्रुप का, उसमें आप ज्वाइन करें और सूचना वहीं पर दी जाएगी।